हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बने रहिए मेरे इस वीडियो में। नए साल का पहला ब्लॉग है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ये देखिए सुबह के 7 या 7:30 का टाइम, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरी गली देखिए कि पूरी सुनसान है, नो बडी वॉज देयर। काम तो खैर करने रूटीन के घर में भी सब सोए पड़े थे। तो आटा आया था रात को, आटा मंगवाया तो बस वही मैं ड्रम में डाल रही हूँ। तो मैं स्टील के ड्रम में एज इट इज़ पैकेट के साथ डालती हूँ। तो बस जस्ट पैकेट ओपन किया है और अब इसको उठा के स्टील के ड्रम में इसी के साथ डाल दूँगी। मैंने ये पैकेट बंद, मेरा कहने का मतलब है हम ना चक्की से आटा पिसवा के लेके आते हैं, बस इसमें डाल दिया। 10 किलो आटा ले आते, महीने 1.5 महीने के लिए बहुत होता है। और थोड़ा सा पुराना आटा बच रहा है तो वो ना साफ़ करना का मतलब ड्रम को झंझट नहीं होता है, एज़ इट इज़ उठा उठा के मैं रख देती हूँ और इसको फेंक दूँगी। देखिए ये मैंने उठा के, थोड़ा सा बच रहा है इसमें डाल दिया, नया भर दिया। नहीं तो क्या होता है, पुराना आटा होता है ड्रम में, फिर उसके ऊपर नया डालो या नए निकालो, फिर धोते रहो। और बस ड्रम को ढक्कन बंद कर दिया है और साइड में प्लेस कर दिया है। ये थोड़े से फ्रूट्स वगैरह थे, टमाटर थे, ये रख दूँगी इसके ऊपर। आज थोड़ी इन्हीं सफाइयों में लगी हुई थी। बस अब मैं नहा के सोच रही हूँ पूजा कर लूँ। तो पूजा की तैयारी है, नए साल की पहले ही पूजा कर रही हूँ, तो आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि खुशियाँ लेके आए सबकी लाइफ में ये नया साल। मैं तुलसी में ना जल चढ़ाती हूँ सुबह सुबह पूजा करने, मतलब करते टाइम। अब मुझे नहीं पता लोग चढ़ाते हैं या नहीं, मैं वो करती हूँ। और ये ना मेरे तुलसी 2 तरह की, एक ग्रीन वाली है और एक ब्लैक वाली है, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। तो अब मैं वही तुलसी में जल चढ़ाने के बाद फिर छत पे से झांकने गई क्योंकि दूध वाला भैया आ गया है, तो वही अब हमारे घर आएगा सामने वालों के देने के बाद में। और ये ना थोड़ा सा दूध कुत्तों को डालता है, तो देखिए क्या ये कुत्ते लगे हुए हैं पूछे ला के। और गली में कुछ भी नहीं है क्योंकि रात में बहुत लेट तक लोग जगे हैं, तो बिल्कुल सुनसान हो रही है। और अब तो 8:30 का टाइम हो चुका है। ये बस अलमीरा साफ़ कर रही है तो थोड़ा सामान बाहर निकाला है छत पे। अब किचन की तरफ फिर चली, क्योंकि लोटा जो जल चढ़ाती हूँ तुलसी को, वो लोटा ना मैं भर के रखती हूँ मंदिर में। तो बस इस लोटे को मैं माँज के धो के साफ़ करके दोबारा से इसको मैं जल के लिए वो करूँगी, क्योंकि ये मैंने मंदिर का ही बनाया हुआ है तांबे का लोटा। बस इसको अच्छे से रगड़ लूँगी। और आरओ का पानी भरती हूँ मैं इसमें ना, नलके का नहीं लेती, आरओ का पानी भर के। और बस इस पे नई कटोरी ढक के चलिए अपनी पूजा करने के लिए। और भगवान से खैर मैं अपने लिए तो मांग ही रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो मैं सबके लिए ये आज प्रेयर करूँगी भगवान से कि भगवान आपकी ज़िंदगी बहुत खुश रखे और हमेशा मतलब खुश ही रहे आप लोग, दुख ना आए, हेल्थ भी आप लोगों की अच्छी रहे। तो बस मेरी तो यही मनोकामना होगी और मैं सबके लिए यही प्रेयर करूँगी, भगवान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान ये साल सबके लिए अच्छा हो। पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ें अच्छे से, हेल्थ सबकी हो, पैसे की कमी ना होए, तो भगवान सुनेगा। और दूसरे जब दुआ करते, किसी के लिए प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सुनता भी है और सुनेगा मेरी, और आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी होगी इस साल। बस यही मेरी छोटी सी पूजा होती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, कई बार मैं ये चीज़ कह चुकी हूँ कि मैं ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मैं इतना दिखावा कर सकती हूँ। दिखावा तो नहीं, पर बहुत सारे लोग होते हैं कि घर के कामों से, या उनका मन भी होता है अंदर से, या घर के काम छोड़ के ना लग जाते। मैं नहीं कर सकती, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ। पता नहीं, मैं या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, कुछ भी कह लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस इतना ही है कि हाँ, सुबह शाम दीपक जला लिया, घंटी बजा ली, पूजा कर ली, आरती गा ली, बस यही है मेरी प्रार्थना। देखो भगवान जी खुश रहें। गुरुजी महाराज की भी मैं कर रही हूँ पूजा। आज मेरा मन था मैं जाऊँ,
लेकिन मैं नहीं जा पाई बड़े मंदिर गुरुजी के, क्योंकि मुझे ना भीड़ से थोड़ी सी घबराहट होती है। गुरुजी भी समझते हैं सब कुछ, तो आज मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाई। और बस इस तरह से ही छोटी सी प्रार्थना कर रही हूँ। आप सबको भी भगवान के दर्शन इसीलिए दिखा रही हूँ कि सुबह सुबह के दर्शन पहले 1 जनवरी के आप सब भी कर लीजिए। और ये हो गई। अब मुझे नहीं पता, अगर मैं कुछ गलतियाँ करती हूँ तो प्लीज़ आप सब मुझे बता दीजिए ना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और गलतियाँ सबसे होती हैं। हर प्रॉपर तरीका सबको नहीं पता होता, ख़ास करके मेरे जैसे लोगों को तो नहीं पता होता। तो जो भी जानकार है प्लीज़ बता दीजिए कि आप ये गलतियाँ कर रहे हो। बस पूजा करके फिर मैं छत पे आ गई और छत से फिर मैं वो शूट नहीं करा मैंने। फिर मैं आई हूँ, दूध बॉईल हो रहा है एक तरफ और ये बर्तन मैंने धो के रख लिए। मैंने ना एक्चुअली बर्तन वाली मेड हटा दी है। इधर चाय का पानी चढ़ाया है, इधर मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है और चाय बनेगी और इधर दूध बॉईल हो जाएगा। और साथ साथ मैं क्या करने वाली हूँ, बर्तन लगाती जाऊँगी। और समझ नहीं आ रहा मैंने काम वाली हटाई क्यों। काम वाली इन द सेंस बर्तन वाली। इतनी सर्दी में यहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम है, शायद 8 या 10 डिग्री टेम्परेचर है जो मैं सुन रही होती हूँ, और इसमें मैंने बर्तन वाली हटा दी है। वो भी मुंह फुला रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे मन में आया क्योंकि मैं बर्तन वाली हटाऊँ। एक्चुअली उसके बर्तन ना मुझे ज़्यादा साफ़ नज़र आ नहीं रहे थे, और दूसरा उसका टाइम सूट नहीं कर रहा था। और मैं ना बीच बीच में हटा देती हूँ क्योंकि खुद कोशिश करती हूँ काम करने की। देखिए कि दूध उबलने वाला है और इधर चाय का पानी भी बिल्कुल खदकना शुरू हो गया है। तो बस फटाफट से मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। लेकिन चाय से पहले फटाफट बर्तन या छोटे मोटे और किचन के काम है, पोंछना, स्लैब साफ़ करना, ये भी कर रही हूँ साथ साथ। मतलब मैं बहुत सारे काम निपटाती हूँ कि मैं, जिससे कि परेशानी ना हो कि खड़े खड़े चाय, मैं कभी ऐसा नहीं है कि एक काम के लिए बस खड़ी रहती हूँ। ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि बड़ी बेटी है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ छोटी बेटी के अकॉर्डिंग मैं कुछ बनाऊंगी कि वो क्या खाती है, क्योंकि कल उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो उसको जो पसंद होगा वही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने कुछ भी प्रेपरेशन उसकी नहीं करी है ब्रेकफास्ट और लंच की, वो मैं बाद में करूँगी। 8:30 हो गई। ये कहाँ भग गई काम वाली? क्या कर रही हूँ? क्या तो हैप्पी न्यू ईयर तुझे रात में 2 बार बोल तो चुकी। गुड मॉर्निंग तो मैंने बोली है तेरे को, तूने सुना नहीं है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और मैं डालती हूँ ये दालचीनी का पाउडर चाय में। आप अगर 1 चुटकी दालचीनी अगर चाय में डाल देंगे, दालचीनी का पाउडर ये बाज़ार में मिलता है, तो आपकी चाय का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी तरह के चाय मसाले की ज़रूरत नहीं होगी। दालचीनी में सिर्फ आप दालचीनी डाल दीजिए अगर कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ अदरक है तो साथ में अदरक डाल दीजिए, छोटी इलायची है तो वो डाल दीजिए। मैं तो खैर दालचीनी के अलावा कुछ डालती नहीं हूँ, और दालचीनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। तो प्रेफ़रेंस दीजिए कि इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करें डेली में। और देखिए मेरा दूध बॉईल हो गया, अच्छे से उबाल आ गया, तो मैं उबलते दूध को इसमें चाय में डाल रही हूँ और बस चाय मेरी बन जाएगी। देखिए चाय का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं ज़्यादा दूध की चाय पीती हूँ, कोई कम दूध की पीता है, कोई स्ट्रॉन्ग चाय ज़्यादा पत्ती डाल के, कोई कम डाल के, किसी की चीनी मतलब ठीक ठाक होती है, कोई शुगर फ्री पीता है या कोई बहुत कम शुगर डाल के पीता है। तो हर तरह के लोग हैं और हर तरह का मतलब उनका अपना अपना चाय बनाने का तरीका है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाय बना रही हूँ वो बहुत अच्छी है, आपको नहीं बनानी आती, या आप जो बना रहे हो वो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अपने अकॉर्डिंगली सब बनाते हैं। और बस चाय का एक ही मूल मंत्र है कि अच्छे से खदकाओ उसको, तो वो वैसी बहुत टेस्टी बनती है। बस चाय मेरी बन गई है, साथ साथ ये फ्राई पैन वगैरह मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है जब काम वाली मेरे पास नहीं होती तो मैं फटाफट सारे बर्तन साफ़ करके धोती जाती हूँ। और ये मैंने अपने नाश्ते के लिए मैं ये देख रही हूँ
क्या लूँ, तो मैंने ये लड्डू मुझे याद आए जो मैंने अभी बनाए थे, आपको ड्राई फ्रूट वाले लड्डू मैंने बताए थे। देखिए कितना मतलब घी है कि वो जम गए हैं। और क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है, दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये लड्डू, एक लड्डू ले लिया। इसको मैं गरम करके चाय के साथ एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट ले लूँगी। और मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। उस दिन मैंने दिखाए थे 15-20 लड्डू मुश्किल से बनाए थे और थोड़ी-सी पंजीरी बनाई थी कि जल्दी-जल्दी खा के ख़त्म हो और फिर दोबारा से मैं ताज़े-ताज़े बनाऊँ। और बहुत मेहनत नहीं लगती इन चीज़ों में, मैं बार-बार कहती हूँ, मुश्किल से आधा घंटा भी मुझे नहीं लगाता और थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो इसलिए वो फटाफट से वो चीज़ें बन जाती हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस यही मेरा ब्रेकफ़ास्ट है आज का। चलिए चाय लेके चलते हैं। मैं देखिए किचन दिखा रही होती हूँ, बहुत बार आपको काम भी कर रही, मतलब किचन में बहुत बार काम कर रही होती हूँ, किचन दिखा रही होती हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं दिखाती जैसे कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा साफ़ हर चीज़, बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल साफ़ है। मैं आपको नॉर्मल दिखाती हूँ जैसे हमारी नॉर्मल किचन में होता है, कि काम कर रहे हैं तो चीज़ें फैलती भी हैं, फिर सफाई भी करते हैं और पूरी किचन में सामान भी रखा रहता है। मैंने क्योंकि कुछ वीडियोज़ में ये देखा है कि बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म साफ़ होता है, चीज़ें मिक्स कर रहे होते तब भी एक स्पॉट भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ रहा है, या किचन बिल्कुल ऐसे वेल ऑर्गनाइज़ होती है। साफ़-सुथरी किचन रखिए, कहीं कॉकरोच ना हो, कीड़े ना हो, गंदगी ना हो, बस घर आपका है, कोई होटल नहीं है, तो इसलिए अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किचन में आप काम कर रहे हैं तो उसको एक 5 स्टार होटल वाला लुक दें, ऐसा कुछ नहीं है। किचन आपकी एक नॉर्मल किचन होनी चाहिए, बस साफ़-सुथरी होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए नॉर्मल चीज़ें दिखा रही होती हूँ कि हाँ, मेरी किचन में देखिए सामान प्लेस्ड है, चीज़ें हैं, काम कर रहे हैं तो फैलेंगी भी, लेकिन साफ़ भी की जाएँगी। तो मैं इसीलिए नॉर्मल किचन दिखा रही होती हूँ। कई बार मेरा मन करता है कि चीज़ें बना के या मिक्स करके या चॉपिंग करके या कटिंग करके फिर प्लेटफ़ॉर्म साफ़ कर दूँ, गैस साफ़ कर दूँ, फिर दोबारा आपको दिखाऊँ बड़े डेकोरेटिव और फैंसी तरीके में। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। अभी भी मेरा जो नॉर्मल रूटीन मैं दिखा रही हूँ किचन का, एज़ इट इज़ दिखा रही हूँ कि हाँ, मेरी किचन ऐसी ही है। साफ़ करती हूँ, कॉकरोच कुछ नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को हेज़िटेट मत करिए कि लोगों की किचन बहुत सुंदर होती है, बड़ी प्रॉपर लाइटनिंग होती है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे हो वैसे दिखाने की कोशिश करिए। ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया, बस लड्डू मैंने खा लिया और बस ये बचा हुआ ही मैं दिखा रही हूँ। और इसी के साथ मैं आज की सुबह के वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो माय चैनल। और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड माय चैनल। थैंक यू अगेन।